हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें शुरू करने थे बीओपी के एमसीक्यूज़। इससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे इस चैप्टर के। आज हमें इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट अकाउंट इज़ मेड अप ऑफ विजिबल एंड करंट अकाउंट में क्या क्या होता है? विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या होगा? इनविजिबल आइटम्स। इजी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्केंटाइलिज्म वॉज नोन एज डैश इन फ्रांस। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है कोलबर्टिज्म। अगर आपको पता था तो सही है, अगर आपको नहीं पता तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है कोलबर्टिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A country has deficit in the balance of current account। अगर किसी कंट्री के करंट अकाउंट में बैलेंस जो है वो डेफिसिट है तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा सरप्लस। क्या होगा? सरप्लस होगा। वो कैसे होगा? देखो, अब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो अपने आप को हमेशा बैलेंस करके चलता है। मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो मतलब अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है तो वो बैलेंस करेगा किससे? कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। मतलब बीओपी जो हमारा ये रिकॉर्ड होता है, ये जो हमारा रिकॉर्ड होता है ये आपस में खुद को बैलेंस करके चलता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा सरप्लस। है व्हेन अ कंट्री हैज़ ट्रेड डेफिसिट। अब देखो यहाँ पे है वर्ड ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स से रिलेटेड, है ना? तो जहाँ पे भी गुड्स की बात हो रही होगी हम वो वाला ऑप्शन देखते हैं। एक तो ये वाला है ऑप्शन, एक ये वाला है। यहाँ पे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की बात है और यहाँ पे भी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की बात है। तो जहाँ गुड्स की बात हो रही है हम उन वाले ऑप्शंस को ही कंसिडर करेंगे। ठीक, तो परचेजेज मोर गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैन इट सेल्स। डेफिसिट कब होता है? डेफिसिट मतलब हमारा इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो गए एक्सपोर्ट से। तो मतलब कंपनी जो है, कंट्री जो है क्या करेगी? खरीदेगी ज़्यादा। तो मतलब परचेजेज मोर गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इट सेल्स। तो इसका आंसर होगा बी। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द following are debit items in BOP except capital outflows, merchandise exports, private gifts to foreigners, foreign aids granted to other nations। तो देखो इसमें फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेबिट आइटम्स। डेबिट मतलब आउटफ्लोज। देखो अब इसमें आउटफ्लो है, इसमें आउटफ्लो है फॉरेन एड, ये भी आउटफ्लो ही है। इसमें आउटफ्लो नहीं है। कैसे? मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, इनफ्लो होगा, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। तो इसका आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द यूएस बाय फॉरेनर इज़। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अब यहाँ पे आई है बात सिक्योरिटीज़ की, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो मतलब किस में आती है ये? करंट में या कैपिटल में? कैपिटल में आती है तो हम दो ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन यूएस बाय द फॉरेनर। अगर हम यहाँ पे इंडिया भी कर दें तो भी चलेगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? किसी फॉरेनर ने इंडिया में परचेज़ करी सिक्योरिटीज़, तो इंडिया में क्या है? पैसे आएंगे, पैसे आएंगे मतलब डेबिट। तो इसका आंसर होगा बी।
हमारा होना चाहिए सी, क्योंकि पैसे आएंगे तो क्रेडिट होगा। ओके, इन जीडीपी नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? सम ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड एंड सर्विसेज, नहीं। करंट अकाउंट प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल, नहीं। वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, यस, यही होता है इसका आंसर, यही होगा। हमेशा याद रखना नेट एक्सपोर्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो इसका आंसर है सी। इन एन ओपन इकोनॉमी लीकेज टू द इम्पोर्ट्स, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब लीकेज का मतलब पता है आपको क्या होता है? लीकेजेस दो वजह से होती हैं, एक तो सेविंग्स, एक इम्पोर्ट्स। ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं लीकेज को। मतलब अगर लोग सेविंग कर लेंगे, अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो लोग हमारे उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड गुड बन रहे हैं, तो उनकी इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी। तो लोग अगर सेविंग करेंगे तो उन लोगों की इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी। सेम इम्पोर्ट्स में, अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, मतलब इनकम कम होगी। तो ये दोनों जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ये लीकेज को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं मनी जनरेशन की, ये रिड्यूस करते हैं मनी जनरेशन की जो हमारी प्रोसेस है उसमें एक बैरियर का काम करते हैं। ठीक, तो जैसे अब हमारा इम्पोर्ट्स है, यहाँ पर लिखा है इन एन ओपन इकोनॉमी लीकेज टू इम्पोर्ट्स, मतलब अगर लीकेज हो रही है इम्पोर्ट्स में तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। हमारा इम्पोर्ट्स अगर हमारे इम्पोर्ट्स कम होते हैं तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और अगर हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो मल्टीप्लायर डिक्रीज़ होगा, तो इसका आंसर डिक्रीज़। अ करंट अकाउंट सरप्लस इम्प्लाइज, करंट अकाउंट में सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इम्पोर्ट्स से, तो अ कंट्री इज़ नेट लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कंट्री इज़ रनिंग नेट कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट की बात हो रही है और यहाँ पे कैपिटल, तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ की बात नहीं हो सकती, क्योंकि सिक्योरिटीज़ की हमेशा बात जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में होती है, तो इसका आंसर है ए। इन BOP ट्रैवल एंड टूरिज्म आर इंक्लूडेड इन, ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में, तो किस चीज़ में इंक्लूड होते हैं? इनविजिबल अकाउंट, दैट इज़ सर्विस अकाउंट, जिसके अंदर हमारी सर्विसेज जो होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, तो दिस इज़ सर्विस अकाउंट। देन ऑल द डेबिट और द क्रेडिट आइटम्स इन द BOP आर कंबाइंड, जब हम सारे डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या होता है? मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स इक्वल्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, नो। कैपिटल इम्पोर्ट्स इक्वल कैपिटल एक्सपोर्ट्स, नो। हमेशा अपने आप को बैलेंस करके चलता है लेकिन इक्वल नहीं होते। डेफिसिट और सरप्लस जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स इक्वल सर्विस इम्पोर्ट्स, नो। इसका आंसर है डी इसका आंसर है। टोटल सरप्लस और डेफिसिट जो होगा वो इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक, क्योंकि जो हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, वो बैलेंस करके चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से अपने आप को बैलेंस कर लेगा। तो जब हम उन दोनों का सम करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इसलिए इसका आंसर है ज़ीरो। चलिए आज के लिए इतने MCQs करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो टिल देन बाय बाय।